नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 25 नवंबर 2024 है, दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। तो चलिए एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। कार्यकर्ताओं के सामने बेनीवाल ने घर का दरवाजा बंद किया, कहा गजेंद्र सिंह खींवसर रोए कि मेरी मुझ कट जाएगी, इससे भाजपा के वोट बढ़ गए। वहीं दौसा में फर्जी नेता खुद को लोकप्रिय बताता है, बीजेपी पर भारी बोले, खींवसर में शेर को चूहा बनाया, देवली उनियारा में लंपट निर्दलीय प्रत्याशी ने कानून तोड़ा। इसी के साथ ही राजस्थान उपचुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, सीएम की 15 चुनावी सभाओं का असर दिखा, हर विधानसभा सीट पर 2 बार पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस की हार के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सबने मेहनत की है, हार की जिम्मेदारी मेरी है। वहीं 2300 वोटों से हारते हारते जीत पाए और नेता बहुत बड़े हैं, बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल का सचिन पायलट पर तंज। इसी के साथ ही जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम होंगे अब एक, सरकार ने बढ़ाया पहला कदम। वहीं सांप से कितना ही प्रेम क्यों न कर लो, वो कभी न कभी आप पर जहर उगलेगा ही। आखिर सुंदर राजे ने किस पर कसा है तंज, जानने के लिए बने रहे। वहीं दोस्तों, सोने ने पकड़ी रफ्तार, 8 दिन में 41 रुपए हुआ महंगा। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। कार्यकर्ताओं के सामने बेनीवाल ने घर का दरवाजा बंद किया, कहा गजेंद्र सिंह खींवसर रोए कि मेरी मुझ कट जाएगी, इससे भाजपा के वोट बढ़ गए। देखिए, नागौर विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद नागौर में उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता जुट गए थे। भाजपा पर आरोप लगाने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा भी बंद कर लिया था। दरअसल खींवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कनिका बेनीवाल की हार के बाद बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। बेनीवाल घर से बाहर आए, वे दरवाजा पकड़कर गेट पर ही खड़े रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि बीजेपी की सरकार और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया, इसके बावजूद हमें पिछले चुनाव से 15,000 वोट ज्यादा मिले हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बेनीवाल के दरवाजा बंद करने के बाद समर्थक थोड़ी देर तो खड़े रहे और फिर चले गए। वहीं इससे पहले हार घोषित होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को ही बेनीवाल ने कहा था कि हार के बाद भी आप लोग मेरे साथ हो, आने वाले 4 साल में हमें पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध के मुद्दों पर राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ना होगा। हम जीरो पर आ गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस के वोट के हालात देखो, राजा साहब यानी गजेंद्र सिंह खींवसर रोए की मूंछ कट जाएगी, इसी वजह से भाजपा के वोट भी बढ़ गए। दौसा में फर्जी नेता खुद को लोकप्रिय बताता है, बीजेपी पर भारी बोले, खींवसर में शेर को चूहा बनाया, देवली उनियारा में लंपट निर्दलीय प्रत्याशी ने कानून तोड़ा। देखिए, विधानसभा उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर जीत के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कांग्रेस, आरएलपी और बीएपी के नेताओं पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि दौसा के एक फर्जी नेता खुद को राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता कहता है। खींवसर में एक चूहे को पालकर हमने शेर बनाया था, जिसे जनता ने फिर से चूहा बना दिया। देवली उनियारा में एक लंपट किस्म का निर्दलीय प्रत्याशी कानून से खिलवाड़ करता है। उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कहा कि उपचुनाव में हमने 3 मठाधीशी खत्म की है, एक झुंझुनू, दूसरी रामगढ़ और तीसरी खींवसर। इसमें खींवसर में जितने वोट आरएलपी और कांग्रेस को मिले, उससे ज्यादा वोट तो हमें मिले हैं। उन्होंने देवली उनियारा में 13 नवंबर को वोटिंग के दिन हुए विवाद पर कहा कि वहां एक लंपट नेता कानून से खिलवाड़ करता है, हम उसे बताएंगे कि कानून उसके साथ क्या कर सकता है। दौसा में कांग्रेस की जीत से बढ़ा पायलट और मुरारीलाल का कद, हॉट सीट थी। भाजपा सत्ता और संगठन के बड़े चेहरे भी वोटर्स को नहीं लुभा पाए। देखिए, हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में दौसा हॉट सीट बनकर उभरी थी, जिसे बेहद रोचक और करीबी मुकाबले में कांग्रेस ने हासिल कर लिया। उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और सांसद मुरारीलाल मीणा का पार्टी में कद भी बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी डीसी बारवा को जिताने के लिए पूर्व डिप्टी सीएम पायलट और सांसद मुरारीलाल ने प्रचार की कमान संभाली थी। पक्ष में माहौल बनाया। पायलट ने पहली बार पार्टी प्रत्याशी के लिए गाँव में घूमकर प्रचार किया, ट्रैक्टर चलाया, डीजे पर युवाओं के साथ नाचे, भाषणों के जरिए इशारों में कई तरह के सियासी संकेत दिए। इससे वोटर से लामबंद हुए और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना। वहीं प्रचार कैंपेन में बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंकी थी। राज्य में बीजेपी की सरकार है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन मीणा को जिताने के लिए सरकार और पार्टी के बड़े चेहरे चुनावी मैदान में उतरे थे और दमखम भी लगाया। मुख्यमंत्री समेत बड़े नेताओं ने दौरे तक किए, पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सुलुम्बर में निर्दलियों के वोट बीजेपी में शामिल किए गए। राजकुमार रोत बोले, उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई है, आयोग की वेबसाइट पर भी अलग डेटा दिखाया।
देखिए, भारतीय आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि सुलुम्बर विधानसभा के उपचुनाव में गड़बड़ियां की गई है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया गया। मुझे प्रत्याशी ने बताया कि मतगणना केंद्र में आखिरी के 2 राउंड में निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट को बीजेपी के प्रत्याशी के वोट में जोड़ने का काम किया गया। सुलुम्बर विधानसभा उपचुनाव में जीते इस कटारा भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी थे। वो एक तरफा बहुमत से चुनाव जीत रहे थे। काउंटिंग के 13वें और 14वें राउंड के बाद उन्होंने देरी करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी प्रत्येक राउंड के बाद जो अपडेट करना था उसे रोक दिया गया था। आयोग अपनी ही वेबसाइट पर एक राउंड के 2 बार अलग अलग डेटा अपडेट कर रहा था, संशोधित कर डेटा अपडेट कर रहा था। राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो भी जारी किया है। राजस्थान उपचुनाव में 5 सीटों पर बीजेपी की जीत, सीएम की 15 चुनावी सभाओं का असर दिखा, हर विधानसभा सीट पर 2 बार पहुंचे थे। देखिए, प्रदेश के उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर बीजेपी की जीत से चुनाव प्रबंधन में लगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के मंत्रियों के साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की टीम का कद और प्रतिष्ठा दोनों ही बढ़ गई है। सीएम ने बागियों को बनाने से लेकर 15 जगह जनसभा, रैलियां और रोड शो के जरिए खुद चुनाव प्रबंधन संभाला था। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा जगह प्रचार किया था। सीएम और प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ और प्रदेश प्रभारी अग्रवाल से मिलकर जमीन और जिताऊ प्रत्याशी चयन से लेकर स्टार प्रचारकों की सभाओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने तक की मॉनिटरिंग की गई। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने खींवसर, सुलुम्बर, रामगढ़ और झुंझुनू के बागियों से खुद बातचीत की और मनाने में भी सफल रहे। सीएम ने बूथ स्तर पर माइक्रो मैनेजमेंट किया। चुनाव के दौरान पार्टी पदाधिकारी, विधायक, पूर्व नेता, सामाजिक नेताओं और मंत्रियों को नियुक्त किया गया और लगातार फोन पर संपर्क में भी रहे। इतना ही नहीं दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी टीम एक्टिव रही थी। चुनाव में बीजेपी के सोशल मीडिया विभाग ने भी आक्रामक रूप से पूरे चुनाव में भाग लिया था। जहां एक और सोशल मीडिया पर भजनलाल सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पर्ची सरकार के नैरेटिव को भी फेल कर दिया। सोशल मीडिया विभाग ने स्थानीय भाषा में कंटेंट बनाकर जनता के बीच पहुंचाया। कांग्रेस की हार के लिए जिम्मेदार कौन है? पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बोले, सबने मेहनत की है, हार की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, राज्य में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद स्वीकार किया कि हार की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, सभी ने बहुत मेहनत की। उपचुनावों में सत्ताधारी दल ही जीतता है। जनता को आस रहती है कि सरकार के पक्ष में वोट से उनके काम होंगे, विकास होंगे। पिछली कांग्रेस सरकार में भी उपचुनावों में 8 में से कांग्रेस 7 सीटें जीती थी, बीजेपी 1 ही सीट जीत पाई थी। डोटासरा से सवाल जवाब भी किया गया। उनसे एक सवाल किया गया कि रिजल्ट उलट गया, कांग्रेस ने अपने पास की सीटें ही खो दी। इसके जवाब में डोटासरा ने कहा कि हमने स्थानीय प्रतिनिधियों, सांसदों के आंकलन के आधार पर टिकट दिए, समीक्षा की जाएगी, हमारे ऑब्जर्वर आदि से रिपोर्ट ली जाएगी। इसके अलावा एक और सवाल किया गया कि झुंझुनू में पार्टी की तरफ से एक भी स्टार प्रचारक की सभा नहीं हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर डोटासरा ने कहा कि वहां से ब्रिजेंद्र ओला, उनके साथ ही सभी जयपुर आए थे। उनकी डिमांड होती तो जरूर दूसरे नेता सभाएं करते। जिस प्रत्याशी की भी डिमांड आई है वहाँ सभाएं हुई है। इसके अलावा एक और खास सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ियां की है? इस पर डोटासरा ने कहा कि दौसा में सरकार ने पूरी ताकत झोंकी, सरकार ने बूथ कैप्चर करवाए, मंत्री के भाई का हारना बड़ी बात है, ये सरकार की हार है। 2300 वोटों से हारते हारते जीत पाए और नेता बहुत बड़े हैं, बीजेपी प्रभारी का सचिन पायलट पर तंज। देखिए, दौसा विधानसभा उपचुनाव का मुकाबला रोचक रहा। आखिर कांग्रेस ने सीट को जीत लिया। दौसा सीट से दीनदयाल बैरवा लगातार कांग्रेस से तीसरी बार विधायक चुने गए थे। प्रदेश में हुए 7 उपचुनाव में एकमात्र दौसा सीट ही कांग्रेस बचाने में कामयाब रही है। कांग्रेस के दीनदयाल ने 2300 वोटों से बीजेपी के जगमोहन मीणा को पराजित किया। अब इस सीट पर जीत के अंतर को लेकर भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए सचिन पायलट पर तंज कसा है। भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिछला 2023 का चुनाव कांग्रेस ने 50,949 वोटों के बहुत बड़े मार्जिन से जीता था और 2024 का चुनाव किसी तरह सिर्फ 2300 वोटों से हारते हारते जीत पाए और नेता बहुत बड़े हैं। बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर तंज कस रहे थे। क्योंकि डीसी बैरवा सचिन पायलट समर्थक नेता है। सियासी गलियारे में चर्चा की सांसद मुरारीलाल मीणा ने डीसी बैरवा को कांग्रेस नेतृत्व के सामने पैरवी कर टिकट दिलवाया था। इस सीट पर प्रचार के लिए सचिन पायलट ने सभाएं भी की थी, यहाँ तक कि समर्थकों के साथ थिरके भी थे। ऐसे में बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल दौसा में कांग्रेस की जीत के अंतर को लेकर पायलट की साख पर हमला कर रहे हैं। राजस्थान बनेगा रॉ मटेरियल का हब, करीब 40,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। देखिए, राजस्थान जिस तरह से पूरे देश में ग्रीन एनर्जी के रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ा हब बन गया, वैसे ही तस्वीर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और इससे मिलने वाले रोजगार को लेकर सामने आ रही है। यही वजह है कि एनर्जी एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि आगामी 10 साल में राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए तक का निवेश होगा और करीब 40,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। चूंकि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में ग्रीन एनर्जी का उपयोग होना पहली शर्त है, ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान पहले ही पूरे देश में पहले स्थान पर है। ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए राजस्थान रॉ ग्रीन एनर्जी सबसे बड़ा
रॉ मटेरियल है। पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए बड़े स्तर पर इलेक्ट्रोलाइज और कंप्रेसर की जरूरत होगी। बड़े स्तर पर उत्पादन होगा और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन के परिवहन के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और इससे भी और अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं आपको बता दें, सरकार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति में 2030 तक 2000 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया, जबकि शुरुआत में ही 2800 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए 6 प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं जल्द ही इतने ही प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की कतार में भी हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम होंगे एक, सरकार ने बढ़ाया पहला कदम। देखिए, जयपुर, जोधपुर और कोटा शहर के दो नगर निगम को फिर एक करने की कवायद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने प्रदेश के निकायों में जनसंख्या के आधार पर नए सिरे से वार्ड निर्धारण कर दिया है। अब एक निकाय की जनसंख्या 35 लाख से ज्यादा होगी तो ही 150 से ज्यादा वार्ड बनेंगे। तीनों ही शहरों में हर निकाय की जनसंख्या इससे कम है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 15 लाख से ज्यादा आबादी पर ही 150 वार्ड निर्धारित कर दिए थे। भाजपा सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की अधिसूचना को निरस्त कर दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि इन तीनों शहरों में फिर से एक ही नगर निगम बनाने की दिशा में सरकार ने पहला कदम बढ़ा लिया है। वहीं स्वायत्त शासन विभाग ने नगर निगम, परिषद और पालिकाओं में जनसंख्या के आधार पर वार्ड निर्धारण की अधिसूचना जारी कर दी है। 5 से 8 लाख जनसंख्या के स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख तक कर दिया है। इसको आगे भी 2 अलग अलग स्लैब में बांट दिया है। पहले 8 से 10 और फिर 10 से 15 लाख जनसंख्या का एक स्लैब था, लेकिन अब 10 से 13, 13 से 15, 15 से 25 और 25 से 35 लाख जनसंख्या का अलग अलग स्लैब बनाया गया है। इसी आधार पर वार्ड तय किए गए हैं। मैच फिक्सिंग की चर्चाओं के बीच चाणक्य बनकर उभरे मुरारीलाल, भाजपा के हो हल्ले में चुपचाप काम कर गई कांग्रेस। देखिए, राजस्थान की 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एकमात्र सीट यानी दौसा सीट जीतकर कांग्रेस अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही है। सांसद मुरारीलाल मीणा के सांसद चुने जाने के कारण हुए उपचुनाव के दौरान सबसे पहले तो मुरारीलाल के विकल्प के तौर पर टिकट देने की चुनौती पार्टी के समक्ष में थी। इस बार सामान्य सीट पर भाजपा की ओर से पहले ही ST वर्ग को टिकट देकर कांग्रेस को झटका दिया गया था, क्योंकि गत 2 चुनाव में कांग्रेस SC ST के बहुतायत में वोट लेकर चुनाव जीत रही थी। भाजपा ने रणनीति बदलकर कांग्रेस को झटका दिया, लेकिन ये बदलाव सामान्य वर्ग को रास नहीं आया। वहीं बूथवार मतगणना से पता चला कि हर बार की तरह इस बार भी सामान्य वर्ग का वोट भाजपा से टूट गया। साथ ही भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट देकर एक तरफा ST वर्ग हथियाने की चाल भी कामयाब नहीं हो पाई। वहीं दोस्तों, इसके अलावा चुनाव की शुरुआत से ही जिले सहित प्रदेश के राजनीतिक हलकों में दौसा में मैच फिक्सिंग होने का हल्ला मचा। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने भी ये बात कही है। आरोप लगे कि मुरारीलाल मीणा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मैच फिक्सिंग कर दौसा में नए चेहरे DC बैरवा को टिकट दिलवा दिया है। हालांकि मुरारीलाल शुरू से ही इस बात से इनकार करते रहे। इस बीच प्रचार अभियान में मुरारीलाल के कम सक्रिय होने पर बार बार मैच फिक्सिंग का शोर मचता रहा। अब परिणाम देखकर स्पष्ट हुआ कि DC बैरवा की जीत में मुरारीलाल मीणा चाणक्य बनकर उभरे हैं। भाई की हार के बाद अब क्या करेंगे किरोड़ीलाल मीणा, सियासी गलियारों में हो रही है ये चर्चा। देखिए, कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा की हार की सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा है। छोटे भाई के लिए प्रचार के दौरान गले में भिक्षामदेही तक का बोर्ड लटकाकर किरोड़ीलाल ने वोट मांगे थे, लेकिन जीत नहीं मिली। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ीलाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा तक दे दिया था। वहीं दोस्तों, उपचुनाव से ठीक पहले किरोड़ीलाल मीणा भाई को टिकट दिलाने में कामयाब भी हो गए थे और उसी समय से किरोड़ीलाल मीणा की सियासत की तस्वीर दौसा सीट के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गई थी। इस हार के बाद चर्चा है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा का इस्तीफा मंजूर होगा या फिर कैबिनेट मंत्री के तौर पर वो फिर से सक्रिय हो जाएंगे या फिर नए सियासी समीकरण बनेंगे। सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वो कभी न कभी आप पर जहर उगलेगा ही। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बयान। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन में नगर पालिका की ओर से आयोजित महाराणा प्रताप की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में उनके आदर्शों और मूल्यों को बताने के बहाने विरोधियों पर जमकर कटाक्ष करती नजर आई। राजे ने कहा कि सांप से कितना ही प्रेम कर लो, वो अपने स्वभाव के अनुरूप कभी न कभी तो आप पर जहर उगलेगा ही। सिर कटा लो, लेकिन दुश्मन के सामने कभी सिर मत झुकाओ। जब तक लक्ष्य प्राप्ति न हो जाए तब तक 24 घंटे जागते रहो, सो मत। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए। आजकल लोग पीठ में छुरा घोंपने में माहिर है, जबकि महाराणा कभी ऐसा नहीं करते थे। वे निहत्थे पर वार भी नहीं करते थे, 2 तलवार साथ रखते थे, एक अपने लिए और एक निहत्थे के लिए। उन्होंने महिलाओं पर कभी हमला नहीं किया, वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अंत तक लड़े। वहीं राजे ने कहा कि बादल कुछ देर तो सूरज के आगे आकर उसे अदृश्य कर सकते हैं, पर अधिक देर तक सूरज की दमक को रोकने का सामर्थ्य उनमें नहीं होता। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 7 में से 5 सीटें जीतना कोई मामूली बात नहीं है। भाजपा ने फिर से नया इतिहास रचा है। महाराष्ट्र में भी भाजपा की सरकार बन गई है। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में जाने किस विधानसभा सीट पर पड़े सबसे ज्यादा नोटा। देखिए, राजस्थान विधानसभा की 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी नोटा का काफी उपयोग किया गया, लेकिन ये जानकर ताज्जुब होगा कि सबसे कम नोटा का उपयोग दौसा विधानसभा सीट पर हुआ है, जबकि सबसे अधिक नोटा का उपयोग 84 सीट पर हुआ है। इनमें दौसा में मात्र 97 मतदाताओं ने नोटा का बटन दबाया है। वहीं 84 विधानसभा सीट पर 3144 मतदाताओं ने नोटा का उपयोग किया।
एसआई पेपर लीक के आरोपियों को जमानत कहां चूक हुई, एक्सपर्ट बोले एसओजी ने जांच में छोड़ी कई कमियां, हाई कोर्ट में नहीं टिक पाई दलीलें। देखिए एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले की जांच कर रही एसओजी को उस समय यानी 22 नवंबर को बड़ा झटका लगा जब हाई कोर्ट ने 10 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 9 आरोपियों की जमानत याचिका भी खारिज कर दिया। एसओजी हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रही है। वहीं कानून के जानकार इस मामले में एसओजी की जाँच और उसमें लग रहे अधिक समय पर सवाल उठा रहे। एक्सपर्ट की माने तो हाई कोर्ट के इस आदेश का असर पेपर लीक के अन्य आरोपियों पर भी होगा। आखिर किन आधार पर ट्रेनी एसआई को जमानत मिली, एसओजी की ओर से कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई। तलवार से अंगूठा काटकर खून से होगी राजतिलक की रस्म, विश्वराज सिंह मेवाड़ को आज बैठाया जाएगा राजगद्दी पर, शोक भंग की रस्म भी होगी। देखिए उदयपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद अब उनके बेटे विश्वराज सिंह मेवाड़ गद्दी पर बैठेंगे। 25 नवंबर यानी आज इसका दस्तूर किया जाएगा। राज परिवारों की परंपरा को निभाते हुए म्यान से तलवार निकालकर अंगूठे पर चीरा लगाकर विश्वराज सिंह के माथे पर खून से तिलक लगाया जाएगा। असरानी बोले राजस्थान में जो प्यार मिला है उसे हिंदुस्तान में ले जाऊंगा, डायलॉग सुनाया हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे अजमेर वालों। हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, जिधर भी जाते हैं उधर हमारी बदली हो जाती है, मगर इतनी बदली के बाद भी हम नहीं बदले। हम जानते हैं कि तुम लोग भी कभी नहीं सुधरोगे, हम नहीं सुधरे तो अजमेर वालों तुम क्या सुधरोगे। ये डायलॉग आपको याद होगा। ये डायलॉग फिल्म अभिनेता असरानी ने मत से सुनाया तो अजमेर वालों ने जमकर तालियां और सीटियां बजाई। अजमेर के आजाद पार्क में गोवर्धन असरानी सिंधी संगीत समिति की ओर से हुए सिंधी मेले में शिरकत करने आए थे। कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी और जूनियर हेमा मालिनी भी थी। कार्यक्रम के दौरान असरानी ने राजस्थानी की मेहमानी और मेजबानी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर में गया लेकिन जो प्यार और सम्मान मुझे राजस्थान में खास तौर पर अजमेर में मिला वैसा मैंने कहीं और महसूस नहीं किया। संदेश लेकर मैं हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा। 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी, मल्टी कार्गो टर्मिनल के लिए 617 पेड़ काटे जाने हैं, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। देखिए हाईकोर्ट ने 10 गुना पेड़ लगाने की शर्त पर रेलवे के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये मंजूरी रेलवे के गति शक्ति योजना के तहत मल्टी कार्गो टर्मिनल के लिए दी गई। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश मेरिडियन फाउंडेशन की ओर से दायर जनहित याचिका को निरस्त करते हुए दिया है। राजस्थान में स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी, 1ली से 8वीं तक की किताबों में होगा संशोधन, मंत्री बोले स्टूडेंट्स गलत तथ्य न पढ़े। देखिए राजस्थान सरकार स्कूल के सिलेबस में बदलाव की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री की विशेष अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता ने बताया कि कक्षा 1ली से 8वीं तक की किताबों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करके चर्चा की जाएगी। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी कहा है कि राजस्थान के स्कूलों में स्टूडेंट्स किसी भी तरीके से गलत तथ्यों का अध्ययन न करें। इस बात को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है। जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया। भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सभी गलत कागजों से बनवाए थे। देखिए जयपुर में पकड़े गए 11 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट करवा दिया गया। सभी को अलवर के डिटेंशन सेंटर से बांग्लादेश भिजवा दिया गया। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया कि भांकरोटा पुलिस को 20 अक्टूबर को मुखबिर से बांग्लादेशियों के इलाके में रहने की सूचना मिली थी। टीम का गठन कर दबिश देकर पुलिस टीम ने 11 बांग्लादेशियों को और एक भारतीय सहयोगी को पकड़ा था। इनमें 6 नाबालिग और दिव्यांग भी शामिल थे। सभी के पास भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड और श्रम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड सहित बैंक प्रॉपर्टी संबंधी डॉक्यूमेंट तक मिले थे। अमित कुमार ने बताया कि इनके पास बांग्लादेश के भी कागज मिले हैं। इनमें बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र, नेशनल आईडी, स्कूल प्रमाण पत्र, असल नागरिकता और चरित्र प्रमाण पत्र, शहर ए नगर निगम खुलान समेत संदिग्ध कागजात मिले हैं। आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम पर 11 लाख रुपए की ठगी, खुद को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस का ऑफिसर बताकर विश्वास में लिया, अब वापस नहीं दे रहा रुपए। देखिए जयपुर में नौकरी लगाने का झांसा देकर 11,70,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसके रिश्तेदार के बेटे ने आरोपी अजय शर्मा से संपर्क करवाया था। आरोपी अजय शर्मा ने खुद की MES में यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सर्विस में नौकरी बताई। इस पर आरोपी पर उन्हें विश्वास हो गया। आरोपी ने ऑनलाइन 11,70,000 रुपए 6 लड़कों की नौकरी लगाने की एवज मिली है, लेकिन न तो आज तक नौकरी लगी और न ही आरोपी ने पैसे लौटाए हैं। रोडवेज बसों का 400 किलोमीटर तक रोजाना करना होगा संचालन। झुंझुनू आगार में 77 बसों का शेड्यूल, अगर कम चली तो ड्राइवर पर होगी कार्रवाई। देखिए रोडवेज की हर बस अब कम से कम 400 किलोमीटर प्रतिदिन चलानी होगी। रोडवेज प्रशासन ने आमदनी बढ़ाने और व्यवस्था में सुधार की कवायद को अमली जामा पहनाते हुए निर्णय लिया है। इससे कम संचालन पर संबंधित चालक के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। औसत का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर औसत निकालना होगा। इन बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। उन्हें अधिक समय तक स्टीयरिंग संभालना होगा और चालक परिचालकों में भी अब इस बात से हड़कंप मच गया है। खम्मा घनी जयपुर फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग, बच्चों को बताई गई फिल्म मेकिंग की बारीकियां। फिल्म निर्देशक दीपांकर प्रकाश हुए रूबरू।
देखिए, निर्जित एंटरटेनमेंट की ओर से क्यूरेटेड खम्मा घनी जयपुर फिल्म फेस्टिवल के दूसरे सीजन का आयोजन जयपुर में किया जा रहा है। ऑर्गेनाइजर्स नवीन शर्मा और मोलसरी ने बताया कि फेस्टिवल के दूसरे दिन भी 20 से ज्यादा शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। इनमें स्कूल और कॉलेज के साथ साथ प्रोफेशनल कैटेगरी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में शामिल थी। जयपुर में 17 कॉलोनियों के 274 अतिक्रमण हटेंगे। हाईकोर्ट ने कहा 200 फीट सिरसी रोड से खातीपुरा तिराहे की सड़क से अतिक्रमण 2 महीने में हटाए जेडीए। देखिए, हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जेडीए को निर्देश दिया है कि वो 200 फीट सिरसी रोड बाईपास से शुरू होकर खातीपुरा तिराहे तक और खातीपुरा तिराहे से क्वींस रोड झारखंड मोड़ तक की सार्वजनिक सड़क के अतिक्रमण 2 महीने में हटाए। अतिक्रमण चाहे पक्का निर्माण हो, तारबंदी हो या फिर जाली हो, सभी तरह का हटाया जाए। वहीं इसकी पालना रिपोर्ट 20 जनवरी 2025 को जेडीए चीफ अदालत में पेश होकर बताएं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ये काम आप भी तो नहीं करते हैं जो इन बहन भाइयों ने किया, अब बुरा फंस गए। देखिए, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अपराधी इंटरनेट और मोबाइल एप्लीकेशनों का इस्तेमाल करके नए नए तरीकों से लोगों को ठग रही हैं। हाल ही में एक ऐसे ही मामले में एक व्यक्ति और उसकी बहन से जालसाजों ने धोखाधड़ी करके लाखों रुपए ठग लिए। 1000 रुपए लगाकर कारोबार शुरू करने की बात थी। बिंदाए का थाना पुलिस ने केस दर्ज किया है। अब दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर कोई लिंक भेजता है, कोई एप्लीकेशन भेजता है और बोलता है इस पर क्लिक करो, रिवॉर्ड मिलेगा, आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। किसी भी अनजान लिंक पर, किसी भी अनजान ऐप पर कभी भी क्लिक न करें। खासकर कि आजकल व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ये लिंक्स ज्यादा शेयर होती है, ये ऐप्स ज्यादा शेयर होती है, तो इनसे बचकर रहिए वरना आप अपने पैसे गवा बैठेंगे। जयपुर में अवैध ई रिक्शा होंगे बंद, जल्द लागू होगी क्यूआर कोड व्यवस्था। देखिए, जयपुर में ऐसे तो 40,000 से अधिक ई रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से आधे से ज्यादा ई रिक्शा अवैध हैं। दरअसल एक ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन पर 5 से अधिक अवैध रूप से चल रहे हैं। अवैध ई रिक्शा पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर संचालित किया जा रहा है। यही कारण है कि बीते 3 साल में राजधानी में अचानक ई रिक्शा की तेजी से संख्या बढ़ी है, लेकिन परिवहन विभाग की ही खामियों के कारण इन अवैध ई रिक्शा की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन अब ई रिक्शा संचालन के लिए बनाई गाइडलाइन लागू होने के बाद इनकी पहचान होगी। अवैध ई रिक्शा को हटाया जाएगा। इसके बाद इनकी संख्या घटकर करीब 25,000 रह जाएगी। करीब 15,000 ई रिक्शा शहर से बाहर हो जाएंगे। फ्रिज में रखा गूंधा हुआ आटा सेहत के लिए कितना सही है, जान लीजिए आप भी। देखिए, गेहूं हमारे भोजन के लिए एक प्रमुख हिस्सा है। सुबह के नाश्ते में पराठे हो, दोपहर के भोजन में पूड़ी या रात के खाने में रोटी सब्जी में गेहूं का उपयोग किया जाता है। इन सब में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब रोटी बनाने के लिए आटा गूंधा जाता है तो कई परिवारों में ये प्रथा होती है कि रात को अधिक आटा गूंद कर या समय की बचत के लिए इसे रात में ही फ्रिज में रख दिया जाता है और फिर सुबह इसे निकाल कर रोटी बनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये आपकी सेहत के लिए कितना सही है? तो दोस्तों, इसका जवाब सीधा सा है, ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहली बात तो यह है कि आपको पेट खराबे की समस्या में डाल देगा। अगर आप रात फ्रिज में रखी हुई आटे की रोटी का सेवन करते हैं तो ये आपकी नियमित आदत बन जाएगी, तो आपको पेट में दर्द या अन्य पाचन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा एसिडिटी की समस्या भी बढ़ सकती है और रात भर फ्रिज में रखे आटे में बैक्टीरिया विकसित होने लगते हैं जो अत्यंत खतरनाक होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। ये किसी भी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वो कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में उसे चिकित्सापैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। सोने ने पकड़ी रफ्तार, 8 दिन में 4100 रुपए हुआ महंगा। देखिए, सोने की गिरावट पर अब ब्रेक लग गया है। बीते 8 दिन में सोना 4100 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया। वहीं चांदी के भाव भी चढ़े हैं। शनिवार को सोने में 600 रुपए से ज्यादा की तेजी आई थी, तो वहीं चांदी भी चमकी थी। तेजी के साथ सोना 80,600 रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर गया था। चांदी में 800 रुपए से ज्यादा की तेजी आई। व्यापारियों के अनुसार अब तेजी बनी रहेगी। इसका मुख्य कारण महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव नतीजे आ गए हैं और इसके अलावा आगामी दिनों में शादी समारोह भी है। जयपुर में बढ़ रही है पीएनजी गैस की डिमांड, 7,000 से ज्यादा कनेक्शन जारी। एलपीजी के मुकाबले 10% तक सस्ती। देखिए, सिलेंडर बुक कराने और एन वक्त पर खत्म होने की चिंता जल्दी ही कुछ कम होती दिख रही है। जयपुर शहर के कई इलाकों में अब पाइप के जरिए घरेलू गैस यानी पीएनजी की सप्लाई शुरू हो गई है, जिससे 24 घंटे वोल्व खोलते ही रसोई में गैस उपलब्ध रहेगी। जयपुर शहर में अभी इसके 7,500 कनेक्शन जारी हो चुके हैं और मार्च तक 15,000 और कनेक्शन जारी करने की कंपनी की योजना है। पीएनजी गैस का महीने का खर्च एलपीजी के मुकाबले 10% कम आएगा।